Hey everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss the chapter Chasing the Sea Monster of 7th Standard. Let's begin. First of all, the small introduction of the author. Jules Verne was a French writer. तो जिसने ये नॉवल के आप कह सकते हैं कि जो आपके सामने एक छोटा सा पैसेज है वो लिया गया है 20,000 लीग्स अंडर द सी, और जिन्होंने ये नॉवल लिखा है उनका नेम है जूल्स वर्ने और वो फ्रेंच राइटर थे. ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ साइंस फिक्शन और उनको साइंस फिक्शन के फादर माने जाते थे. वे साइंस फिक्शन का मतलब होता है जो नॉवेल्स होते हैं ना, जो आप कह सकते हैं जो स्टोरीज़ होती हैं, तो वो हमेशा कैसे स्टोरीज लिखते थे, साइंस से रिलेटेड स्टोरीज. ही रॉट अबाउट रॉकेट्स, स्पेस ट्रैवल एंड सबमरीन्स व्हेन सच थिंग्स वर अननोन. जब ऐसी चीज़ें ज़्यादा फेमस नहीं थी उस टाइम पर भी उन्होंने रॉकेट या स्पेस ट्रैवल, सबमरीन से रिलेटेड कुछ नॉवेल्स लिखे. In this passage from his novel 20,000 Leagues Under the Sea, he describes how people on a ship think of a submarine as an animal and try to chase and hunt it. तो इस पैसेज में जो अगेन आई एम टेलिंग यू 20,000 लीग्स अंडर द सी से लिया गया है, उसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है किस तरह से लोग जो शिप में होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबमरीन के बारे में एक एनिमल की तरह सोचते हैं. उनको लगता है जो सबमरीन है वो एनिमल है और वो क्या करते हैं, उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, उसका शिकार करने की कोशिश करते हैं, उसको हंट करने की कोशिश करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेसन. आवर फ्रिगेट वांटेड टू गो बैक बट द अनअर्थली एनिमल केम एट अस विद अ स्पीड डबल आवर ओन. फ्रिगेट का मीनिंग होता है एक स्मॉल शिप जो ज़्यादातर वॉर में यूज़ होता है और उसकी स्पीड भी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है. तो फ्रिगेट मीन्स आप सोच लीजिए एक स्मॉल शिप जो वॉर में काम आता है. ओके, तो आर फ्रिगेट वांटेड टू गो बैक, दैट मीन्स हमारा जो फ्रिगेट था, जो ऑथर है वो कहते हैं या जो नरेटर है वो कहते हैं कि जो हमारा फ्रिगेट, हमारा शिप था, वो वापस से जाना चाहता था, लौटना चाहता था. बट द अनअर्थली एनिमल का मतलब आप कह सकते हैं स्ट्रेंज, जो अर्थ से बिलोंग नहीं करता या अर्थ पे नहीं मिलता हो, ऐसा एक एनिमल केम एट अस, हमारे तरफ आया, विद अ स्पीड डबल आवर ओन, और उसकी जो स्पीड थी उस एनिमल की वो हमसे डबल थी. वी गैस्प्ड का मतलब होता है जैसे जब आप एकदम शॉक हो जाते तो आपका मुंह खुला रह जाता है और आप मुंह से सांस लेना स्टार्ट करते, एकदम हम कहते हैं ना ब्रीथ, जो हम मुंह से लेना स्टार्ट कर लेते हैं, राइट. तो वो भी एकदम शॉक हो गए. मोर स्टन्ड दैन अफ्रेड, वी स्टूड म्यूट एंड मोशनलेस. और वो क्या थे, ज़्यादा स्टर्न थे. स्टर्न मीन्स शॉक्ड, वो डरने से ज़्यादा तो एकदम शॉक हो गए थे और वो एकदम चुपचाप खड़े रहे. म्यूट मीन्स एकदम चुप रहना और मोशनलेस मीन्स कुछ भी उनका मूवमेंट नहीं हो रहा था. द एनिमल कॉट अप विद अस, प्लेड विद अस, उसने हमें एक तरीके से पकड़ लिया, हमारे आसपास घूम रहा था और वो हमसे खेल रहा था. It made a full circle around the frigate and wrapped us in sheets of electricity that were like luminous dust. और वो जो एनिमल था वो क्या कर रहा था, वो हमारे फ्रिगेट, हमारे शिप के आसपास सर्कल्स में घूम रहा था, सर्कल लगा रहा था, मीन्स गोल गोल घूम रहा था हमारे आसपास, चक्कर लगा रहा था. और हमें उसने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी की शीट्स, मीन्स ऐसा लग रहा था कि हमारे आसपास हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है. और ल्यूमिनस का मीनिंग होता है लाइट. तो ऐसा लग रहा था उस शिप के आसपास पूरी तरफ, मीन्स पूरे एरिया में आप कह सकते हैं, मीन्स उसको कवर करते हुए क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी या ल्यूमिनस डस्ट दिख रही थी, मतलब सब जगह रोशनी दिख रही थी, लाइट दिख रही थी. एट एनी इंस्टेंट इट कुड हैव डैश्ड अगेंस्ट आवर शिप, और किसी भी मोमेंट में ऐसा लग रहा था कि वो अब हमारे शिप को स्मैश, हमारे शिप को पूरी तरह आप कह सकते हैं कि हमारे शिप के ऊपर आ जाएगा, हमें पूरी तरह वो दबा देगा. Meanwhile, I was surprised to see that our warship was fleeing, not fighting. और इसी दौरान मैंने देखा और मैं सरप्राइज़ हुआ ये देखकर कि हमारा जो वॉरशिप है, वॉरशिप मीन्स वही शिप जो फाइट करने के लिए, जो वॉर के लिए यूज़ होता है, हमारा फ्रिगेट. तो वो कहते हैं कि जो वॉरशिप है वो क्या कर रहा था, वो भाग रहा था,
लड़ने की जगह, फाइट करने की जगह वो क्या कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था. आई कमेंटेड ऑन दिस टू कमांडर फैरगट. जो कमांडर थे वहाँ के, फैरगट, उनकी तरफ उन्होंने कमेंट किया. हिज फेस ऑर्डिनरली सो इमोशनलेस शोड ग्रेट एस्टॉनिशमेंट. और उसके फेस में भी एकदम सरप्राइज था. प्रोफेसर एरोनैक्स, ही आंसर्ड मी. तो जो नरेटर हैं उनका नेम क्या है, प्रोफेसर एरोनैक्स. तो जो कमांडर थे उन्होंने उनका नेम लिया. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ fearsome creature आई एम अगेंस्ट एंड आई डोंट वांट माय फ्रिगेट रनिंग फुलिश रिस्क्स इन ऑल दिस डार्कनेस. उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता ये जो सामने क्रिएचर है, ये डराने वाला क्रिएचर, ये कैसा है, मैं इसको नहीं संभाल सकता, मैं इससे फाइट नहीं कर सकता जो मेरे सामने खड़ा है. और ना ही मैं चाहता हूँ कि जो मेरा शिप है, जो मेरा फ्रिगेट है, वो इससे क्या करे, रनिंग फुलिश रिस्क. मीन्स इतनी रिस्क ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि देखिए जो सामने वाला क्रिएचर है वो काफ़ी, यू कैन से लाइक स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू देयर फ्रिगेट. तो उसको लग रहा है कि मैं अपने से डबल स्पीड वाले और अपने से बड़े क्रिएचर से कैसे रिस्क लूँ, फाइट करने के लिए मैं कैसे रिस्क लूँ. ये तो फुलिशनेस होगी ना, कि जब आपको लगता है कि आप जीत नहीं सकते तो भी आप उसमें रिस्क ले रहे हैं. ओके, तो उसने कहा कि मैं ऐसी फुलिश रिस्क नहीं ले सकता, और वो भी डार्कनेस में. ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर. व्हाट हैपेंड व्हेन द फ्रिगेट wanted to go back? What happened when the frigate wanted to go back? जब वो वापस जाना चाहता था तब क्या हुआ. आगे बढ़ते हैं हम. Besides, how should we attack this unknown creature? How should we defend ourselves against it? उसने कहा कि इसके अलावा हम किस तरह से इस unknown creature पे अटैक करें और कैसे इससे हम जीतें, हम अपने आप को कैसे इससे बचाएं, डिफेंड करें अपने आप को. डिफेंड मीन्स अपने आप को बचाना. लेट्स वेट फॉर daylight एंड देन विल प्ले अ डिफरेंट रोल. उसने कहा कि हम सुबह तक वेट करते हैं, जब दिन का उजाला आता है तब हम वेट करते हैं, और उस टाइम हम कुछ और सोचेंगे. डिफरेंट रोल मीन्स कुछ और रोल प्ले करेंगे. द होल क्रू स्टेड ऑन देयर फीट ऑल नाइट लॉन्ग. और पूरी रात वो अपने पैरों पे खड़े रहे. No one even thought of sleeping. किसी ने भी सोने का सोचा भी नहीं. Unable to compete with the monster's speed, our frigate, the Abraham Lincoln, slowed down. और वो मॉन्स्टर की स्पीड से compete मीन्स आप कह सकते हैं कि उससे सामना करने के लिए अनेबल था. और इसी कारण से हमारा जो फ्रिगेट का नेम है द अब्राहम लिंकन. तो उसने क्या किया, वो उसकी स्पीड कम हो गई, क्योंकि वो उस मॉन्स्टर की स्पीड से तो कंपेयर कर ही नहीं सकता था, compete कर नहीं सकता था, उसका सामना नहीं कर सकता था, ना ही उससे फाइट कर सकता था. इसलिए उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, स्लो हो गई. फॉर इट्स पार्ट द एनिमल मिमिक्ड द फ्रिगेट सिंपली रोड विद द वेव्स बट डिड नॉट लीव द फील्ड ऑफ बैटल. और ऐसा लग रहा था कि जो एनिमल है वो क्या कर रहा है, वो इस फ्रिगेट की मिमिक्री कर रहा है. मिमिक्री मीन्स आप कह सकते हैं उसको इमिटेट कर रहा है, उसकी नकल उतार रहा है. वो सिंपल वे में क्या कर रहा है, रोड मीन्स आप कह सकते हैं राइड. बस वो घूम रहा है वेव्स के साथ, लेकिन वो उस जगह से जा नहीं रहा. हाउएवर नियर मिडनाइट इट डिसअपीयर्ड. जब आधी रात होने लगी उसके आसपास वो वहाँ से चला, ऐसा लगा डिसअपीयर हो गया. और यूज अ मोर अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, इट वेंट आउट लाइक अ ह्यूज ग्लो वॉर्म. और अगर आप कहें कि अगर अच्छे वर्ड्स में, अच्छे एक्सप्रेशन में आप ये बोलना चाहते हैं, तो वो जो क्रिएचर था वो क्या हुआ, रात के टाइम पे आधी रात के आसपास वहाँ से चला गया. जैसे कि एक ग्लो वॉर्म होता है. ग्लो वॉर्म क्या होता है, ऐसा वॉर्म, ऐसा इंसेक्ट जो ग्लो करता है, जो लाइट प्रोड्यूस करता है. देखिए कई सारे इंसेक्ट्स होते हैं ऐसे, आप अंडर वाटर देखेंगे कई सारे, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो ल्यूमिनस होते हैं. ल्यूमिनस मीन्स जो लाइट दिखाते हैं या लाइट प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी से. तो उसी तरह ग्लो वॉर्म भी एक ऐसा इंसेक्ट है जो लाइट प्रोड्यूस करता है. तो वो कहते हैं कि उस ग्लो वॉर्म, बड़े ग्लो वॉर्म की तरह वो वहाँ से चला गया. हैड इट फ्लेड फ्रॉम अस. उन्होंने पूछा क्या वो यहाँ से चला गया है. फ्लेड मीन्स फ्लाई का आप कह सकते हैं सेकेंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल दोनों हो सकते हैं. तो हैड इट फ्लेड
from us? We didn't know and were filled with fear and hope at the same time. तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि वो हमारे पास से गया कि नहीं गया, लेकिन हमें डर भी था और हमें एक उम्मीद भी थी कि हो सकता है चला भी गया हो. But at 12:53, a defeating hiss could be heard, resembling the sound made by a water spout expelled with tremendous intensity. लेकिन 1 बजे के आसपास 12:53 तक क्या हुआ, एकदम एक साउंड आया, हिस का साउंड आया, और वो साउंड कैसा लग रहा था, जैसे कि पानी में कोई क्या कर रहा हो. आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ एकदम फोर्सफुली, जैसे अगर आपने कभी कुछ ऐसे मैमल्स को या आपने देखा होगा पानी के अंदर जो भी फिश या कुछ भी आपने देखा हो, तो वो क्या करते हैं, हमेशा पानी में से अपने बबल्स प्रोड्यूस करते हैं पानी में. तो उससे क्या होता है, वो अंदर से लिक्विड बाहर थ्रो करते हैं. ओके, तो उसी तरह उनको ऐसा लग रहा था कि पानी में भी कुछ चीज़ें बाहर की तरफ थ्रो हो रही है और वो बहुत ही स्ट्रांगली हो रही है. तो स्पाउट का मतलब होता है लिक्विड जो बाहर निकल रहा है, और एक्सपेल्ड मतलब बाहर आना. तो ट्रेमेंडियस मीन्स ग्रेट, इंटेंसिटी मीन्स स्ट्रांगली. तो एक स्ट्रांगली, एक ग्रेट वे में वो क्या हो रहा था, पानी बाहर आ रहा था, उसका साउंड आ रहा था. जो बबल्स का साउंड आपने कभी सुना होगा, बबलिंग जो होती है वाटर में, उसका या ग्रिलिंग का, तो उसका साउंड आ रहा था. By then, Commander Farragut, Ned Land, and I were on the afterdeck, peering eagerly into the darkness. और उसके बाद या उस टाइम तक क्या हो रहा था, ये जो तीनों लोग थे, कमांडर फेरोगेट, नेड लैंड और वो खुद, वो क्या थे, आफ्टर डेक. आफ्टर डेक मीन्स आप कह सकते हैं जो शिप का मिड सेशन होता है, मिड पार्ट होता है, बीच का हिस्सा, वो वहाँ पे थे. और वो क्या कर रहे थे, डार्कनेस में देखने की कोशिश कर रहे थे. टू लुक केयरफुली मीन्स वो थोड़ा सा झांक के देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि कुछ तो दिखे उसमें. टेल मी नेड लैंड, isn't that the noise cetaceans make when they spurt water from their blowholes? तो वो नेडलैंड से कहते हैं कि क्यों ये वॉइस या ये नॉइज़ ऐसी नहीं लग रही है जो cetaceans मीन्स होता है कि कुछ वेल की टाइप एनिमल होते हैं, बिग वेल टाइप मरीन एनिमल्स होते हैं. तो क्या ये वॉइस ऐसा नहीं लग रहा है कि जिससे वेल अपने नोस्ट्रिल्स से पानी बाहर फेंक रही हो, या एयर के कारण क्या होता है, अगेन आई एम टेलिंग यू, बबल्स फॉर्म होते हैं उस एयर के कारण या लिक्विड बाहर सेंड करने पर. ओके, तो वो कह रहे हैं कि क्यों वो वैसी नॉइज़ नहीं लग रही है जैसे कि वेल्स अगर अपने ब्लोहोल्स मीन्स नोस्ट्रिल से जैसे पानी को बाहर फेंकते हैं या मुंह से बाहर फेंकते हैं, तो उस टाइम जो आवाज़ आती है वैसी आवाज़ नहीं लग रही है ये. द वेरी नॉइज सर, बट दिस वॉन्स वे लाउडर. उसने कहा कि हाँ, लग तो वैसा रहा है, लेकिन ये जो वॉइस है उससे भी ज़्यादा मीन्स तेज़ है. सो देयर कैन बी नो मिस्टेक, देयर इज़ डेफिनेटली अ वेल लर्किंग इन आवर वाटर्स. उसने कहा कि इसका मतलब कोई मिस्टेक नहीं हो रही है हमसे, डेफिनेटली एक वेल है जो हमारे वाटर में या इधर उधर कहीं लर्क मीन्स हाइड कर रही है. नियर 2 o'clock in the morning, the core of light reappeared 5 miles away from the Abraham Lincoln. और नियर 2 o'clock 2 बजे के आसपास जो कोर ऑफ द लाइट मीन्स जो लाइट थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, एकदम रीअपियर हो गई, वापस से सामने आई. 5 miles away from Abraham Lincoln. Abraham Lincoln से just 5 miles away. Okay, so I hope I asked one question. What was the name of frigate? आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है what was the name of the frigate? फ्रिगेट का नेम क्या था? ओके, आगे बढ़ते हैं. We stayed on the alert until daylight, getting ready for action. हम दिन तक रुके, दिन एटलीस्ट सुबह तक रुके और एक्शन के लिए हम रेडी थे. Whaling gear was set up along the railings. जो रेलिंग थी शिप की उसके वहाँ पर वेलिंग गियर, वेलिंग मीन्स आप कह सकते हैं कि जो वेल को मारने के लिए जो गियर्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए उनको प्रॉपर्ली सेटअप किया गया ताकि अगर वेल है तो उसको वो हंट कर सके, उसको मार सके. Our chief officer loaded the blunderbusses which can launch harpoons as far as a mile and long duck guns with exploding bullets that can wound and kill even the most powerful animals.
और जो हमारे चीफ ऑफिसर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ हार्पून्स को लॉन्च करने के लिए एक ब्लंडर बसेस मीन्स अ काइंड ऑफ टूल, जिससे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, ये हार्पून्स की पिक्चर है, जिससे क्या होता है आप डायरेक्टली अगर वेल पर आप या किसी भी एनिमल पे आप उसको क्या करेंगे, शूट करेंगे, तो उसकी तरफ वो जाके जैसे गन होती है ना, उसी तरह से एक ऐसा टूल होता है जिससे आप किसी भी पावरफुल एनिमल को मार सकते हो। तो उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली, उन्होंने व्हेलिंग गियर को प्रॉपर्ली सेट कर लिया, उन्हें अपना ब्लंडर बसेस को रेडी कर लिया जिससे हार्पून्स को वो 1 माइल तक एटलीस्ट लॉन्च कर सकें। और जो उनकी डग गन्स थी, उनकी जो गन्स थी और सब जो भी उनके पास आप कह सकते हैं कि वॉर करने के लिए जो चीज़ें उनके पास अवेलेबल थी वो सब उन्होंने प्रॉपर वे में सेटअप कर ली। नेड लैंड was content to sharpen his harpoon, a dreadful weapon in his hands। और नेड लैंड वो रेडी थे अपने हार्पून के साथ, उसको शार्प कर रहे थे, एक बहुत ही ड्रेडफुल आप कह सकते हैं बहुत ही ऐसा खतरनाक सा वेपन था उसके उनके हैंड में। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हाट प्रिपरेशन डिड दे डू टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रिएचर। उस क्रिएचर से अपने आप को बचाने के लिए व्हाट प्रिपरेशंस डिड दे डू। दे मीन्स हियर यू नो जो आपका चीफ ऑफिसर है और यू कैन से लाइक कमांडर, इन सब ने क्या प्रिपरेशन की इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्व्स। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, व्हाट प्रिपरेशन डिड दे डू टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रिएचर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। एट 6 o'clock day began to break, and with the dawn's early light, the animal's electric glow disappeared। और सुबह की 6 बज गई थी, दिन जस्ट आ ही रहा था, और with the dawn's early light, जो सुबह की एकदम जो हल्की सी रोशनी होती है, उसमें जो एनिमल था उसकी इलेक्ट्रिक ग्लो ख़त्म हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी। At 7 o'clock, a very dense morning mist spread around us। और सुबह के 7 बजे बहुत ही हल्की सी जो फॉग होती है वो हमारे आसपास स्प्रेड हो गई थी। Our best spy glasses were unable to pierce it। लेकिन जो हमारे सबसे अच्छे स्पाई ग्लासेस थे जिससे हम किसी पे स्पाई मीन्स आप कह सकते हैं कि ऐसे ग्लासेस जिससे आप किसी पे नज़र रख सको, जिस पे आप आगे तक का देख सको, तो जो उनके स्पाई ग्लासेस थे वो अनेबल टू पियर्स इट मीन्स किसी भी चीज उस धुंध से, उस फॉग में से एंटर होने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा दूर तक देखने के लिए अनेबल थे। द आउटकम डिसअपॉइंटेड एंड एंगर। और इस कारण से वो क्या हो गए, एकदम डिसअपॉइंटेड हो गए और गुस्से में आ गए। एट 8 o'clock द मिस्ट रोल्ड अवे एंड द हॉरिजन ग्रू वाइडर एंड क्लियर। और 8 बजे की बात है, तब क्या हुआ, जो फॉग थी वो थोड़ा सा क्लियर हो गया, और जो हॉरिजन था, हॉरिजन मीन्स आप कह सकते हैं कि जो स्काई लाइन होती है, ओके, तो स्काई लाइन मीन्स अगर आप दूर देखेंगे, अगर पानी में खड़े, पानी की साइड आप हैं और अगर आप दूर तक देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अर्थ और स्काई मीट हो रहे हैं। दो दे डोंट मीट बट इट अपीयर्स लाइक दैट। ओके, तो वो हॉरिजन कहलाता है। तो जब वो देख रहे थे तो धीरे धीरे मिस्ट जो थी वो ख़त्म हो गई, चली गई, और जो हॉरिजन था वो वाइडर और क्लियरर दिखने लगा। सडनली नेड लैंड्स वॉइस कुड बी हर्ड। और एकदम से नेड लैंड की वॉइस आई, देयर इज़ अ थिंग इन क्वेश्चन एस्टर्न टू पोर्ट। उसने कहा कि कुछ चीज़ है जिसका अभी भी सवाल बाकी है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम है। और उसने कहा कि एस्टर्न टू पोर्ट मीन्स पीछे की साइड जाओ, एस्टर्न मीन्स बैक ऑफ द शिप। उसने कहा कि जो शिप है उसके पीछे की साइड जाओ। द हार्पनर शाउटेड, उसने शाउट करते हुए बोला कि जल्दी पीछे जाओ। एवरी आई लुक्ड टूवर्ड द पॉइंट इंडिकेटेड। और उसने एक पॉइंट इंडिकेट किया और सबने उसी की तरफ देखा। देयर अ माइल एंड अ हाफ फ्रॉम द फ्रिगेट अ लॉन्ग ब्लैकिश बॉडी एमर्ज्ड अ मीटर अबाउट द वेव्स। और उन्होंने देखा कि 1 माइल और हाफ मीन्स 1.5 माइल दूर, फ्रिगेट से 1.5 माइल दूर उन्होंने क्या देखा, एक लंबी सी ब्लैक कलर की बॉडी देखी जो emerged a meter above the waves, waves के ऊपर आ रही थी 1 मीटर। Curing violently, its tail was creating a considerable current। और वाइब्रेट होते हुए वायलेंट वे में जो उसकी टेल थी वो बहुत ही कंसिडरेबल करंट, करंट में जब पानी में
एकदम आप कह सकते हैं कि वाइब्रेशन हो रहा था, तो वो ऐसा करंट क्रिएट कर रही थी. ओके, सो I hope today's video is clear to you. The remaining part of it will do in next video. Okay then, in case of any doubt, feel free to ask me. Take care, stay safe.